जम्मू का एक ऐसा नाम जो जम्मू के शहर तक महदूद नहीं बल्कि उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी जिद के चर्चे पहाड़ों तक भी गूंजते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एरोकाइट के और ऐसे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ चौधरी साहब हैं, आलम चौधरी साहब, जिससे बात कर लेते हैं कि कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? बहुत बढ़िया, थैंक यू सर सो मच। और जिस तरह से मैंने बताया कि आलम साहब के चर्चे सिर्फ जम्मू शहर में नहीं बल्कि जम्मू के दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र में भी जो हैं उनके चर्चे होते हैं। नहीं, सर इस चर्चे के पीछे राज क्या है? सारे लोगों का प्यार है, ये जम्मू कश्मीर की जनता का इतनी मोहब्बत है, लोगों का इतना आशीर्वाद है हम पे। मेरी कोई औकात नहीं है, सिर्फ लोगों की मोहब्बत है कि लोग इतना हमें प्यार देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं कि लोगों ने आज हमें यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया है और लोग इतना प्यार मोहब्बत हमें बांट रहे हैं। और इसमें से सबसे बड़ी रीजन एक बात और कहूंगा कि जो हमने वादे किए और जो मैंने कहा, जो मेरी टीम ने कहा, हमने वो करके दिखाया लोगों को। जो वादे हमने किए, जो हमने बोला, चाहे ऑन रिकॉर्ड बोला, कैमरे के सामने बोला, वो मैंने और मेरी टीम ने वो करके दिखाया। सबसे बड़ी बात यह है, वो यकीन, वो भरोसा हमने लोगों में बनाया और हमने वो यकीन और भरोसा जीता लोगों का। सबसे बड़ी बात, हम हवा में बातें नहीं करते। सर मैं अगर मैं कहूं तो गलत नहीं हूं कि एक ऐसा शख्सियत जो यंग भी है और ये एनर्जी कहां से मिलती है आपको, और कहीं ना कहीं एक रोल मॉडल है युवाओं के लिए। जिस तरह से मैं देख पा रहा था जब आप एंटर कर रहे थे अपने शोरूम में, तो एक अलग सा स्टाइल था। वो एनर्जी कहां से आती? थोड़ा अपना शोरूम भी दिखाइए। आओ सर, आओ, चर्चा भी आओ सर, प्लीज जी, वेलकम सर, आओ सर, प्लीज आओ। इस समय हम आलम चौधरी साहब के शोरूम के बेहतर आ चुके हैं और जिस तरह से मैंने बताया कि सर आपके पास वो एनर्जी कहां से आती है, जिस तरह से मैंने सवाल किया था आपसे कि जब आप आए थे एक अलग सा स्टाइल था, वो एक हम कह सकते हैं कि एक रोल मॉडल है युवाओं के लिए जो बिजनेस के बारे में सोचते हैं। सर बेसिकली जब आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होता है ना, और जब आपको अपने विजन पे भरोसा होता है और जब आप उस दिशा में चल पड़ते हो ना, तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके अंदर आती है, वो चीजें ड्रिवन करती है। क्योंकि आप एक अपनी प्रोडक्ट्स को लेके जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, जब आप अपने शोरूम को लेके कॉन्फिडेंट होते हो, अपनी टीम को लेके कॉन्फिडेंट होते हो कि यार जो हम प्रोडक्ट मार्केट में दे रहा है वो हमारे अलावा कोई नहीं दे रहा, जिस क्वालिटी पे, जिस सर्विस पे हम काम कर रहे हैं वो हमारे अलावा कोई नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली सर वो कॉन्फिडेंट, वो ऑरा आपके अंदर आ जाता है। सर अगर मैं युवा की बात करूं, अगर आप सर, मैं तो इस चीज को मानते नहीं, लेकिन आप कह रहे हो कि युवा मुझे अगर देख रहा है, तो मैं युवा को यही कहना चाहूंगा कि आप अपने बिजनेस को, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ना, तो मार्केट में निकल पड़ो। आप सोचते रहोगे कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, वैसा नहीं होता। और फर्स्ट दिन से सर कोई रिफाइंड नहीं होता बिजनेस के अंदर ना। आप जैसे बिजनेस के अंदर उठते हो, 100 बार गलती करोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर उठोगे। अगर आज आप आलम चौधरी को देख रहे हो तो वो आज नहीं बना, इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी और बड़ी लंबी मेहनत है। वही कहानी में जानना बड़ी लंबी मेहनत है। अगर हम प्रधानमंत्री जी का एक विजन देखें, वो भी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है भारत को, और उस दिशा में मैं बढ़ने के लिए नरेंद्र मोदी साहब हमारे पीएम कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं कि आपको आत्मनिर्भर बनना है। और सर देखो, गवर्नमेंट हर बंदे को नौकरी दे भी नहीं सकती, पॉसिबल भी नहीं है। आपको कहीं ना कहीं अपना बिजनेस करना पड़ेगा, लोकल फॉर वोकल होना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट लाके आगे बेचना पड़ेगा, यहाँ से हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना के बाहर एक्सपोर्ट करें, उस दिशा में हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात की। और सर इसके लिए मैं हमेशा कहना चाहूंगा कि यार बिजनेस जब आप करने निकले हो ना सर, कई बार इंसान गिरता है। मैं आज आलम यहाँ दिख रहा है आपको, कहीं इसके पीछे बड़ी लंबी कहानी, कई बार गिरा, कई बार उठा, कई बिजनेस फेल हुए, कई बिजनेस चले, कई नहीं चले। तो सर सबसे बड़ी बात है कि मैंने बाउंस बैक किया, हमेशा मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगर मैं कई बार गिरा, जिंदगी के अंदर कई दफा गिरा, तो मैं उस चीज को मैंने बाउंस बैक किया और मैं उस चीज को हिम्मत और हार नहीं मानी। आज के डेट में क्या होता है, यूथ अगर एक बिजनेस ना चले, दो ना चले, हिम्मत हार जाता है। मेरा ये मानना है कि यूथ को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंसान की खुद से खुद की लड़ाई है, अपने आप को रोज बेहतर बनाए, बेहतरी पे काम करे और आगे बढ़े। सर मेरा ये अगर हम जब बात करते हैं इसी तरह की सक्सेस स्टोरी हम लेकर व्यूअर्स के लिए आते हैं, एक हर इंसान के पीछे एक स्ट्रगल छुपा होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आलम चौधरी साहब हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहाँ किया, अभी भी कर रहे हैं? सर स्ट्रगल तो हर दिन होती है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन स्ट्रगल होती है आप बोलो कि आज ये चीज स्मूथ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता सर। एवरी डे यू हैव टू फाइट। देखो सर, बिजनेस एक ऐसी चीज है कि यार आपको हर दिन आना है, मेहनत करनी है, हर दिन आपने कस्टमर पे वर्क करना है, आपने अपनी सर्विस को बेहतर करना है, सिस्टम के अंदर जो कमी है उनको और बेहतर करना है, अपने अंदर अगर इंसान के अंदर कोई कमी है उसको और बेहतर करना है। यू हैव टू फाइट एवरी डे। एवरी डे कोई आपको लेट्स से अकाउंट में दिक्कत आ रही है, फाइनेंस अरेंज करना है, प्रोडक्ट अरेंज करना है, डिस्प्ले दिक्कत आ रही है, शोरूम को एक्सटेंड करना है, तो वो हर दिन की लड़ाई है, वो हर दिन लड़नी ही पड़ेगी सर। ये सवाल मेरा इसलिए भी था क्योंकि हम देखते हैं कई सारे आईपीएस ऑफिसर के, हम उनकी लाइफ की एक हम कह सकते हैं जर्नी को हम देखते हैं, उनके स्ट्रगल को देखते हैं। जब हम एक सक्सेस बिजनेसमैन को देखते हैं,
उसकी कहानी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो टेलीविजन पे नहीं दिखाई जाती है, कहीं पर अखबारों में नहीं वो स्ट्रगल उनका छपता है। लेकिन यहां से मैं जानना चाहूंगा कि वो स्ट्रगल जो आपने किया है लाइफ में, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग कब आई आपकी लाइफ में? सर ये बड़ा प्यारा प्रश्न आपने किया, और आप यकीन मानो इस चीज को रिकॉग्नाइज कोई नहीं करता। आपने बड़ी प्यारी बात की। कोई देखो सर, मैं हमेशा कहता हूं, चाहे वो आईएएस है, चाहे कोई केएस है, चाहे कोई लेट्स से कोई नेता है, या कोई किसी भी फील्ड में जिसने कोई अचीवमेंट लाइफ के अंदर की है सर, बिना मेहनत के कोई नहीं बनता। विदाउट मेहनत या बिना स्ट्रगल के, बिना सैक्रिफाई के कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। बट दिक्कत क्या है कि एक बिजनेसमैन की स्ट्रगल को कभी कोई कवर ही नहीं करता, या उस स्ट्रगल को कोई दिखाना ही नहीं चाहता है। ये आपने बड़ा प्यारा प्रश्न किया सर। बिजनेस एज ए बिजनेसमैन आपको हर चीज अरेंज करनी है। आपको एक सेटअप डालना है, आपको वो अरेंज करना है, आपने फाइनेंस अरेंज करना है, आपने अकाउंट्स देखना है, आपने सेल्स देखनी है, आपने मार्केटिंग देखनी है, आपने परचेज देखनी है, लेट्स से आपने हर तरफ पे फोकस करना है। और आप यकीन मानो, हम कहते हैं ना, एक सर पे हम कई टोपियां लगा के चलते हैं, कई चीजों पे हम काम करते हैं। अगर मैं सेल्स देखूं तो कई बार परचेज में काम पेंडिंग रहता है, परचेज देखो तो अकाउंट्स पेंडिंग रहता है, अकाउंट्स देखो तो फाइनेंस अरेंज करना है। मतलब सो चैलेंजिंग है जो एक बिजनेसमैन लेके चलता है, लेकिन उसकी कहानी को कोई टच नहीं करता। क्योंकि सर बिजनेस आज के दौर में चलाना अपने आप में एक चैलेंज है, अपने आप में एक कहानी है, अपने आप में एक स्ट्रगल है, जिसको कोई भी कवर नहीं करता है। बट क्योंकि हो सकता है कि उसकी पीछे की कहानी, देखो सर, जो आज आलम दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे की स्ट्रगल बहुत लंबी है। मुझे याद है, मैं 2009 में मैंने आई थिंक 11th या 12th में जब मैं था, तो मैंने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। तो तब से अब मैं मार्केट में मेहनत कर रहा हूँ, धक्के खा रहा हूँ। आज जो आप आलम देख रही है, उस वक्त से धीरे धीरे करके रिफाइंड होकर आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ। तो ये वो बड़ी लंबी कहानी है स्ट्रगल की। वही मैं जानना चाहता था कि एक बिजनेसमैन की जिंदगी का एक दिन कैसे गुजरता है, किन स्ट्रगलों से? सर बहुत स्ट्रेस से गुजरता है। जो आज का दौर है, इतना स्ट्रेस और इतना डिप्रेशन से गुजरता है। आपको रोज रात को दर्द लेके सोना पड़ता है कि यार सुबह मुझे इस बंदे की पेमेंट करनी है, उससे वो परचेज पेंडिंग है, उसका मटेरियल डिलीवर नहीं हुआ, फैक्ट्री में कोई इशू हो गया, यहाँ से मटेरियल आ रहा है, डिस्पैच में इशू आ गया है, लेट्स से आज स्टाफ नहीं आया। कई बार ऐसा होता है कि अगर लेट्स से अगर सेल्समैन कोई किसी डिपार्टमेंट में अगर कोई सेल्स के 10 बंदे हैं या 12 बंदे हैं, कि मैं 4 के 4 छुट्टी मारते, अगर क्लाइंट आ जाएगा टैकल कौन करेगा? पीछे एक्सपेंशन का काम लगा, अगर वो टाइमली नहीं हो रहा, वहां चैलेंज आएगा। किसी कस्टमर की डिलीवरी डिले होगी है, या कोई अकाउंट्स टीम में नहीं, मतलब छोटे छोटे इतने चैलेंज है कि पर डे जो आपको रोज लेके चलना पड़ता है। और रोज वो दर्द रात को लेके सोना ही पड़ेगा, तभी आप कामयाब। आप बोलो कि नहीं यार मैंने दर्द लेके नहीं सोना है, या मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है मेरे अंदर, तो भैया बिजनेस के अंदर घुसी हो। इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा है कि एक बिजनेसमैन की लाइफ में जब इतनी सारी स्ट्रगल्स उनको करनी पड़ती है, लेकिन आपकी सर्विस क्यों डिफरेंट है बाकियों से? क्योंकि वेदर की दिक्कत रहती है, कई बार रूट्स की दिक्कत रहती है, क्योंकि खास क्या बनाते हैं आपके इस एराकॉर्ड को? सर दिक्कत क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज की डेट में सर एराकॉर्ड अगर मैं बात करूँ ना, विद माय एक्सपीरियंस, विद माय पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ बिजनेस, सर मैं ना अपना जिस बिजनेस में मैं देखो सर, आई एम ए बिजनेसमैन। अगर मैं टाइल इंडस्ट्री, आप मुझे टाइल दोगे, मुझे सैनिटरी दोगे, मुझे हार्डवेयर दोगे, मैं उसमें भी सक्सीड करूंगा। आप मुझे बोलोगे ना कल मिट्टी बेचनी, कल आलम चौधरी मिट्टी भी बेच लेगा, क्योंकि बैकग्राउंड आई एम ए बिजनेसमैन, आई नो हाउ टू सेल द प्रोडक्ट। देखो सर, मुझे पता है कि मेरे बिजनेस के अंदर कौन सी ऐसी सर्विसेज मुझे देनी है जो बाकी मार्केट नहीं दे रही है, कहां पे गैप रह रहा है। जैसे मैं सुन रहा था आपके बारे में कि फ्री डिलीवरी तक आप कस्टमर को देते हैं। अगर कोई 10,000 का मान के चलिए कि आपसे सामान परचेज करता है, तो क्या पुंछ राजौरी से या बनी से या बिलावर से कोई कॉल करता है आपके लिए कि मुझे 10,000 का सामान चाहिए, तो उस पर भी फ्री डिलीवरी? एक्चुअली डिलीवरी जो फ्री है हमारी, वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट टोटली फ्री है। चाहे कोई भी चीज की प्रोडक्ट हो, सांबा डिस्ट्रिक्ट टोटली फ्री है। कठुआ सिटी जो हम टच कर रहे हैं सर, जितना हाईवे है उस पूरी डिलीवरी फ्री है। उधमपुर सिटी में फ्री है, रियासी कटरा सिटी फ्री है हमारी। उसके बाद से जितने फार फ्लंग एरिया पड़ते हैं उसमें एक सेटअप परचेज, जैसे अब मैं रजौरी की बात करता हूँ, तो रजौरी अगर 1.5 लाख प्लस टाइल्स की शॉपिंग होती है, वहां डिलीवरी फ्री है। पूंछ में हमारी 2 लाख प्लस की टाइल्स की परचेज पे डिलीवरी फ्री है। डोडा पे 1.5 लाख पे टाइल्स पे डिलीवरी फ्री है। भद्रवाह पे या किश्तवाड़ में 2 लाख प्लस की टाइल्स की परचेज होगी तो डिलीवरी फ्री है। मैं बात करता हूँ अगर अपनी बिलावर की बात करता हूँ, या मैं अपनी मानपुर की बात करता हूँ, या मैं इन सिटीज की बात करता हूँ, अगर लेट्स से हमारे पास बिलावर से कोई क्लाइंट 2 लाख प्लस की शॉपिंग टाइल्स की आ जाती है, तो हम वहां पे डिलीवरी फ्री कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर मानपुर से कोई 2 लाख प्लस की शॉपिंग आएगी, हम वहां भी डिलीवरी फ्री करते हैं। जैसे मैं देख पा रहा था कई सारे गिफ्ट्स आप बांटते हैं, और इसी तरह से सुना था कि टेक्निकल सपोर्ट भी आपकी रहती है।
थोड़ा हमारे व्यूअर्स के इसके बारे में बताइए। सर बेसिकली हमारी, मैं कहता हूँ ना वायर, आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि यार कैसे एराकॉर्ड बाकी मार्केट से अलग है, क्या आपको बिजनेस में इतनी जल्दी स्टैंड किया और आपने इतनी जल्दी राइज किया। सर मैंने एज ए बिजनेसमैन हमेशा जो कमी हमारे बिजनेस के अंदर रहती है, या मैं उस चीज को बड़ा क्लोजली वर्क करता हूँ चीजों पे लेके, और मैं अपनी टीम के साथ, चाहे वो सेल्स टीम है, चाहे मार्केटिंग टीम है, चाहे टेक्निकल टीम है, चाहे अकाउंट्स टीम है, या कोई भी टीम, जितनी टीम्स के हेड्स हैं उनके साथ मैं बड़ा ही कनेक्टेड रहता हूँ, और वन टच पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे या फोन पे या मैसेज पे मैं फौरन रिप्लाई करता हूँ। मेरा वो कि डिले सिस्टम नहीं है। आपने देखा होगा, मुझे अभी ऑफिस में भी डिस्कस कर रहे थे तो मैं फोन पे फिर भी बिजी था, कुछ कॉल पे, कुछ व्हाट्सएप पे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरी टीम को एज सून एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करना है, ताकि वहां पे कस्टमर को सर्विस में लैक ना आ जाए। क्योंकि जब आपके कस्टमर के सर्विस में लैक आएगा, उसके एक्सपीरियंस में लैक आएगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी सेल डिप करेगी। बिजनेसमैन वो अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरा वो सोच नहीं है। अब आपने बात की कि हम सर आज की डेट में एराकॉर्ड, वाई एराकॉर्ड इज, क्यों आप एराकॉर्ड, क्योंकि टाइल, सैनिटरी हार्डवेयर बाकी भी तो बेच रहे हैं, एराकॉर्ड ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है? इसलिए तो मैंने शुरुआत से कहा कि जम्मू शहर से लेकर पहाड़ों तक आपकी एक चर्चाएं हो रही है एराकॉर्ड की। ऐसा नहीं है। तो ये अलग क्यों है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस सवाल भी पूछा था कि सर्विसेज डिफरेंट क्यों है, और ऐसा क्या खास बनाता है एराकॉर्ड? सर एराकॉर्ड में पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूंगा कि आपको जो क्वालिटी, हम ना सिद्धांतों पे काम करते हैं, बिना सिद्धांतों में काम नहीं करते, बड़े रूल्स। और वैसे वाली बात, आपको क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं मिलेगा, सर्विस में कंप्रोमाइज नहीं मिल रहेगा, धोखाधड़ी हमारे पास नहीं मिलेगी। हमारे पास वो काम नहीं है कि यार कोई क्लाइंट आए तो लूटने वाला काम एराकॉर्ड नहीं करता। मेरे और मेरी टीम, मैंने अपनी टीम को सख्त बोला है कि जो रेट्स हमारे फाइनलाइज होते हैं वही हर क्लाइंट को दी जाएंगे, चाहे 10,000 की शॉपिंग कर रहा है, कोई लाख की कर रहा है, कोई 2 लाख की कर रहा है, चाहे 10 लाख की कर रहा है। वो सिस्टम नहीं है कि कस्टमर अंदर आया तो वो पुराने व्यापारियों वाली सोच है, लालों वाली सोच है कि गाहक आया तो लुट लो महाराज। वो काम आपको एराकॉर्ड में नहीं मिलेगा, वो आलम चौधरी नहीं करता, वो हमारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, वो हमारे सिद्धांतों में नहीं है, मतलब वो मेरे संस्कारों में नहीं है, या मेरे एटिकेट्स में नहीं है, पहली बात मेरी तहजीब में नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि वाई एराकॉर्ड सबसे पहले के सर, जो पहले तो ऐसी 6 सर्विस ऐसी दे रहा है मार्केट से जो हमारे अलावा कोई देता ही नहीं इंडस्ट्री के अंदर। आप जम्मू कश्मीर छोड़ के आप पंजाब तक चले जाओ, वो ऐसी सर्विस हमारे अलावा कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा। पहली बात, फ्री 3D हमारे अलावा कोई नहीं दे रहा। आप एज ए लेमैन कस्टमर मेरे पास आते हो अपने घर का नक्शा लेके कि भैया मेरे 4 बेडरूम है, 4 वॉशरूम है, या मेरी किचन है, मेरी लॉबी है, मेरी बाहर की एलिवेशन है, मेरी टीम आपका घर बनने से पहले बता देगी कि आपका घर कैसा लगेगा, आपका वॉशरूम कैसा लगेगा, आपका बेडरूम कैसा लगेगा, आपकी किचन बनने से पहले आपने 10 बार चेंज करानी, 10 बार चेंज कराओ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। मेरी इन हाउस टीम बैठी है, आपके बाथरूम बनने से पहले बना के दिखा देगी, टाइल्स कैसे लगेगी, कैसा उसका एम्बियंस लगेगा, क्या है वो। एक तो पहली चीज ये होगी। दूसरी, फ्री डिलीवरीज। आपके 2 डब्बे भी कम पड़ते हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मेरी टीम लेके पहुंच रही है। आपके 2 डब्बे बच जाते हैं जो पॉलिसी के अंडर आएंगे, मेरी टीम वो भी लेके वापस लेकर आ रही है। हमारी फ्री डिलीवरी जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ सिटी, उधमपुर सिटी, रियासी और कटरा तक हमारी फ्री डिलीवरी जा रही है आज के दौर में। मेरी 9 गाड़ियां हैं जो इन हाउस डिलीवरीज पे काम कर रही है। किसी के पास इतनी बड़ी फ्लीट नहीं है कि वो जो गाड़ियां डिलीवरी पे लगी हुई है। पहले 2 सर्विस मैंने आपको बना दी। तीसरी सर्विस टेक्निकल सपोर्ट की। आपके घर पे काम हो गया, काम लग गया, सुबह मेरी टीम से, टेक्निकल टीम से, मेरी टीम से पर्सन आ जाएगा, आपसे मीटिंग करेगा, आपके मेसन से मीटिंग करेगा, अगर प्लम्बर का सामान है तो प्लम्बर से मीटिंग करेगा, कारपेंटर से मीटिंग करेगा कि भैया ये प्रोडक्ट ऐसे इंस्टॉल होगा, इसमें अगर कोई मेरी हेल्प चाहिए तो इसमें ऐसे सपोर्ट करेंगे। तो वो एक चीज मेरी टीम काम करेगी। मिनिमम मेरी टीम 3 दफा आपके घर पे विजिट करेगी। वरना सर यहाँ तो मार्केट का ये हाल है कि एक बार प्रोडक्ट ले लिया फिर फोन ही कोई उठाता, हमारे पास वो काम नहीं है। टेक्निकल सपोर्ट मेरी 3 बार मिनिमम मेरा बंदे ने विजिट करना है, मैक्सिमम 5 टाइम। जब तक आपका घर का काम चल रहा है मेरी टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी। आपके सपनों का घर मेरी टीम साथ होकर बनाएगी, उसमें हम कंप्रोमाइज नहीं करते। 4th, मेरी कॉलिंग टीम, बैकएंड पे कॉलिंग टीम है। लेट्स से केवल सेल्समैन बिजी है, हो सकता है किसी क्लाइंट को प्रोडक्ट दिखा रहा है, बाइक पे है, छुट्टी पे है, कस्टमर का कोई इश्यू आ जाता है, कोई डब्बे कम पड़ जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आई थी, तो मेरी पीछे कॉलिंग टीम सपोर्ट पे है। विद इन 10 मिनट या 15 मिनट में वो एक्टिव हो जाएगी। आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको एज सून एज पॉसिबल उसको हल करेगी, क्योंकि कस्टमर को सोल्यूशन चाहिए। मेरी टीम वहां पे एक्टिव है। फिर आगे से एश्योर्ड गिफ्ट, द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर को लेकर आया एश्योर्ड गिफ्ट। आपकी लाख रुपए की शॉपिंग है, 1.5 की, 2 की, 2.5 की, जो भी हमारी पॉलिसी के अंडर आएगा, जो टीम ने डिसाइड किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी में आपका गिफ्ट रख दिया जाएगा। हमारे अलावा कोई नहीं दे रहा। फिर बात करते हैं सर, 6वीं सर्विस हमारी आ गई सर, क्या बोलते हैं अपने लकी ड्रॉ वाली। आज तक सर मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 14 स्कूटियां आज तक हम क्लाइंट्स को बांट चुके हैं। हम उन पुराने लालों में से नहीं है कि सारा प्रॉफिट लिया और अपने घर उठा के चले गए। और मैं एक चीज और बताऊं सर, बीइंग ए जर्नलिस्ट आप मुझे पूछ भी नहीं सकते, मेरी मेहनत की कमाई है। मैं उस प्रॉफिट के हिस्से को घर पे लेके जा सकता, लेकिन हमने पहले दिन डिसाइड किया जब हमने शोरूम खोला ना, सरोवर अड्डे में हमने जब शोरूम खोला, NH44 नेशनल हाईवे सरोवर अड्डे जम्मू में हमारा ये शोरूम है। हमने जब ये शोरूम ओपन किया ना, हमें 2-3 महीने के बाद लोगों ने इतना प्यार दिया, आप यकीन मारो। आज जम्मू डिवीजन की अगर मैं 10 डिस्ट्रिक्ट की बात करूं ना, तो 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारा मटीरियल जा रहा है।
पूरी 10 डिस्ट्रिक्ट में हम मटेरियल दे रहे हैं। चेक किया, डोडा, भद्रवाह, पुंछ, जोरी, जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा डिस्ट्रिक्ट, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, आपके बिलावर तक, मानपुर तक हमारा मटेरियल जा रहा है। लोगों ने हमें यहां से यहां पहुंचा दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये लोगों का प्यार वापस लुटाएंगे, ये लोगों का प्यार वापस लुटाएंगे। मैं अपनी टीम के साथ बैठा, मैंने एक प्रॉफिट का हिस्सा बाहर निकाल दिया। लेट्स से अगर मैंने 1 रुपया कमाया ना, उससे 25 पैसे मैंने बाहर निकाल दी। मैंने कहा 25 पैसा ये क्लाइंट को वापस लुटाएंगे, चाहे हमें वो फ्री गिफ्ट के जरिए लुटाना पड़े, फ्री डिलीवरी के जरिए लुटाना पड़े, फ्री 3D के जरिए लुटाएंगे हम उसको फ्री लकी ड्रॉ के जरिए, गिफ्ट के जरिए हम लोगों को पैसा वापस लुटाना स्टार्ट किया। और आप यकीन मानो, वो मेरी मेहनत का पैसा था। जितना सब हो सकता है, जितने बाकी मार्केट के प्लेयर कमा रहे हो, मैं भी उतना ही पैसा कमा रहा हूँ, मैं भी उतना ही प्रॉफिट ले रहा हूँ। हो सकता है मैं उनसे कम ले रहा हूँ। और मैं ये दावे से भी कहता हूँ कि आप मेरे पास आने से पहले पूरी मार्केट सर्वे करना, लास्ट में रिकॉर्ड आना। डेमोक्रेसी, जोर जबरदस्ती वाला कोई सौदा नहीं है। आप घर बनाने सोच रहे हो, घर बनाना चाहते हो, घर बनाने की सोच रहे हो, एक बार एराकॉर्ड विजिट जरूर करो। सर, लेना ना लेना आपकी पर्सनल चॉइस है। ये नहीं कि भाई आप एराकॉर्ड आगे हमारे जबरदस्ती लेके जाना, वो काम नहीं है। आप एक बार विजिट जरूर करो, आपको डिफरेंस दिखेगा। और मैं दावे से कहता हूं, ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि आपको मैं मार्केट से अलग दिखूंगा। एराकॉर्ड, आलम चौधरी मार्केट से अलग दिखेगी, मेरी टीम आपको अलग दिखेगी। अलग से मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि आलम चौधरी साहब को ऐसा कब फील हुआ लाइफ में कि वो बाकियों से अलग कर रहे हैं? सर देखो, मैंने आपको कहा ना कि पहली बात तो हमने एक प्रॉफिट का हिस्सा ही बाहर निकाल दिया ना। मैंने आपको अभी कहा कि, और ये मेरे को सर बेसिकली 2 चीजों पे मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि पब्लिक का मिथ है। एक मिथ कि शायद शोरूम बड़ा है, शोरूम बड़ा, और मैं आपको ऊपर भी दिखाता हूँ। पब्लिक को लगता है कि शायद शोरूम बड़ा, शायद महंगा होगा, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ मिथ। जरूरी नहीं कि अगर कोई शोरूम बड़ा है, अगर किसने ज्यादा वैरायटी रखी है, जहां जिसने ज्यादा वैरायटी में मटेरियल है, ज्यादा क्वांटिटी में मटेरियल उसके पास पड़ा कर वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर रहा, तो वो महंगा होगा। सर, मेरा एक सपना था कि जम्मू कश्मीर की जनता को अंडर वन रूफ हर चीज मिले, उसको लखनपुर बॉर्डर क्रॉस नहीं करना पड़े, उसको जो दिक्कत है वो नहीं आए। मेरा एक पहला ये था। हमने उस पर काम किया, और हमने उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की, ताकि हमने अंडर वन रूफ, आज 16-17 हजार स्क्वायर फुट का हमारा ये शोरूम है, पीछे 18 हजार स्क्वायर फुट का शोरूम हमारा और आ रहा है। हमने 35,000 स्क्वायर फुट की डिस्प्ले लगाने का मतलब ही यही है कि यार जम्मू कश्मीर की जनता को जो मेट्रो सिटीज में जो डिजाइन मिल रहे हैं, जहाँ जो फॉरेन कंट्रीज में जो डिजाइन आ रहे हैं, वो आपको यहाँ मिले। क्योंकि मेरा फोकस रहता है कि कोर मैन्युफैक्चर से जाके वो प्रोडक्ट लेके यहाँ पे शोरूम में लेकर आ जाए, लग्जरी विद अफोर्डेबल प्राइस के साथ क्लाइंट को दी जाए। मेरा एक तो ये फोकस रहता है। दूसरा, हम आगे थे उस पे वैरायटीज पे, कि वैरायटी सबसे ज्यादा आपको हमारे पास मिलेगी। दूसरा कि हमने एक प्रॉफिट का हिस्सा बाहर निकाल दिया ताकि लोगों को हम वो सर्विस दे पाए। लोगों को कई बार लगता है कि पता नहीं यार, ये गिफ्ट्स जो हैं, या कुछ पर्टिकुलर लोगों की बात कर रहा हूँ, हो सकता है कोई चाहने वाले भी होते हैं हमारे, तो हो सकता है कि ये गिफ्ट जो है हमारे पैसों से जा रहे हैं, जहाँ ये जो चीजें हैं, लकी ड्रॉज हैं या गिफ्ट्स हैं, हमारे पैसों से जा रही है। एक मिथ है लोगों में, या बड़ा शोरूम है महंगा, ये भी मिथ है। तो ये मिथ मैं आपके माध्यम से आपकी जनता को दूर करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। जितने का प्रोडक्ट मार्केट दे रही होगी ना सर, अगर आप मुझे ब्रांड टू ब्रांड कंपेयर करोगे, मैं कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, पंजाब तक चले जाना, नॉर्थ इंडिया तक चले जाना, मैं उनसे सस्ता देखूंगा आपको, दावे से कह रहा हूँ। और ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हवा में बातें नहीं करता आलम चौधरी। जो बात करता है टंके की चोट पे करता है। पहली बात तो मेरा जो मटेरियल जो मैं आपको सेल कर रहा हूँ, वो ऑलरेडी ही, एक तो मैं मार्केट से 5-10 रुपए सस्ता बेच रहा हूँ, और उसके ऊपर मैं आपको शेयर सर्विस ऐसी दे रहा हूँ जो मार्केट में मेरे अलावा कोई दे ही नहीं रहा। आप समझो ना मटेरियल डिफरेंस क्या है। एक तो मैं आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा हूँ, सर्विस के साथ दे रहा हूँ, और शेयर ऐसी सर्विस मैंने अभी आपको गिनाई जो मेरे अलावा पूरे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दे रहा, वो दे रहा हूँ। क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, और मार्केट से प्रोडक्ट सस्ता भी दे रहा हूँ। तो इट मीन्स कि यार मैं कुछ बढ़िया कर रहा हूँ। वो क्यों कर पा रहा हूँ, उसकी भी एक रीजन है। उसका बेसिकली क्या रीजन है, मेरे पास जितना भी आप प्रोडक्ट शोरूम में देख रहे हो ना, सब मैन्युफैक्चर से डायरेक्ट आता है। इसमें बीच में वो कोई नहीं है, लेट्स से कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है कि यार लेट्स से कि पहले वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के आगे पास आया, उसके बाद वो आगे मेरे पास आया, वो नहीं है। हमारे पास जितना प्रोडक्ट देखोगे वो डायरेक्टली कोर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट मेरे को आ रहा है। तो हम बड़ी बल्क में परचेज करते हैं। मेरे पास टाइल के रेगुलर ट्रक्स आते हैं, रेगुलर 42 टन के घोड़े आ रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे हमारे पास परचेज आ रही है, और रेगुलर बेसिस पे तभी हम आगे कस्टमर को सस्ता दे पा रहे हैं। जी सर। जहां से मैंने इस इंटरव्यू की शुरुआत की थी कि शहर से ज्यादा पहाड़ों में आपके चर्चे हैं जी, ये प्यार जो लोगों को मिला, लोगों का आपको मिला है जी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं सच में कहूंगा, जम्मू कश्मीर की जनता का मैं इतना तहे दिल की गहराइयों से और हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूं कि लोगों ने इतना प्यार दिया और हमें इतना आगे बढ़ाया, और हमने जो मेहनत की है उस मेहनत में वो शाना बशानी हमारे साथ चले हैं।
उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और मैं बीइंग ए डोगरा, बीइंग ए जम्मू का लोकल, मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल की गहराई से शुक्रगुजार हूँ सर। मैं जम्मू का लोकल मुड़ा है और मैं जम्मू की जनता का बड़ा शुक्रगुजार है, तहे दिल दी गए। और इन डोगरे में बड़ा प्यार किया, आज मेरे को इन लोगों ने यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया है। और हमने भी जो वादे किए थे, हम उस वादों पे खरे उतरे हैं। हम कभी पीछे नहीं हटे उस चीज को लेके, हमने बड़ी मेहनत की उस पर। बस सर यही कहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू सर। ओके सर, शुक्रिया एक बार फिर से वक्त देने के लिए। आज जिस तरह से हमने एक ऐसे बिजनेसमैन से बात की जम्मू के, जिसके जम्मू शहर में उसके चर्चे ही नहीं हैं, बल्कि जम्मू के दूर दराज इलाके, पहाड़ी क्षेत्रों में भी उनके चर्चे जो हैं वो मशहूर हैं। और ऐसे में वो अपनी जिम्मेदारी, अपनी लगन, मेहनत के लिए जाने जाते हैं। और इसी तरह से मिलेंगे एक और शख्सियत के साथ, इसी तरह से एक और सक्सेस स्टोरी आपके लिए लेकर हाजिर होंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, और जिस तरह से यहाँ पर एक यंग जम्मू के बिजनेसमैन आलम चौधरी ने एक बड़ा मुकाम बिजनेस के क्षेत्र में पाया है, और वाकई में ये जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोल मॉडल भी हैं। कई सारी वैरायटीज पर इन्होंने चर्चा की, कई सारे इन्होंने दावे भी किया कि हम क्यों जम्मू में अलग हैं, एराकोट क्यों ऐसा सबसे अलग है। इन तमाम चीजों पर इन्होंने आज विस्तार के साथ हमारे साथ चर्चा की। इसी के साथ बनी अपडेट के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।